हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने बाइनामियल एक्सपेंशन कैसे करना है, तो उसके रिलेटेड फार्मूलास और बाइनामियल कोफिशिएंट्स को कैसे फाइंड करना है, उसके बीच में रिलेशंस सारे हमने पढ़ चुका है। और कोई भी एक एक्सपेंशन देता है उसको हमने कैसे एक्सपेंड करना, तो वो भी हमने देख चुका है। तो और भी इधर 2-3 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चंस करेंगे आज का लेक्चर में। सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाइनामियल थ्योरम ये करेंगे। सो चलो स्टूडेंट्स चलते। इधर सबसे पहले मैंने बाइनामियल एक्सपेंशन का फार्मूला लिख देता हूँ, सभी को याद है, ये अच्छा से याद होना चाहिए। NC0 a पावर n, NC1 a पावर n-1 b पावर 1, NC2 a पावर n-2 b पावर 2 अप टू सो ऑन। बीच में एक जनरल टर्म आएगा NCR a पावर n-r b पावर r प्लस अप टू सो ऑन NCN b पावर n। सो इसमें आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1 बाइनामियल में। उसके बाद हर टर्म में क्या हो जाएगा, पहली टर्म जो होता है बाइनामियल में, जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर डिक्रीज होते जाएगा n से 0 तक, और b का पावर इंक्रीज होते जाएगा 0 to n तक। ठीक है, सो पावर में एक एक बढ़ाते जाने का, एक एक घटाते जाने का। सो ये हिसाब से इसको एक्सपेंड करना। जब पावर 4, 5 तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कोफिशिएंट्स याद रखो, वो अच्छा है। पास्कल ट्रायंगल से हमने देखा था। सो 1 2 1 1 3 3 1, तो 1 4 6 4 1, सो 1 5 10 10 5 1। ओके, सो ये कोफिशिएंट याद रखो। इसका मतलब क्या है, 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3, ऐसा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ऐसा 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ऐसा 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। इतना लंबा लिखने की जगह पे डायरेक्टली कोफिशिएंट्स है। तो इधर पावर 4 है। देखो स्टूडेंट, पहला कोफिशिएंट 1 था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो x² का पावर 4 लेने का। सेकंड कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, 4। ठीक है, तो x² का पावर 3 ले लो, 3/x का पावर 1। उसके बाद 6 है कोफिशिएंट, देखो x² का पावर 2 ले लो, 3/x का भी पावर 2, प्लस 4 x² का पावर 1 3/x का पावर 3 प्लस 1 3/x का पावर 4। अभी इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स, x⁻⁸ 4 इंटू इधर 6 हो जाएगा, एक कट हो जाएगा 5, तो 3 4 12 हो जाएगा। सो 12 इंटू x⁻⁵। ठीक है, हाँ याद रखो स्टूडेंट, पावर कितना घट गया, पावर 3 घट गया, तो अगले में भी 3 घटेगा, मतलब x² आना चाहिए। देखते इधर 9 9 6 54, इधर x पावर 4 x², तो कट गए तो x², देखो पावर 3 कट गया, प्लस इधर कितना 27 4 ओके, 27 4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 108। ठीक है, हाँ 27 4 बराबर 108। उसके बाद इधर देखो स्टूडेंट कितना घटना चाहिए, पावर 3 घटना चाहिए, पावर कितना 3 घटना चाहिए, 3 घटाए तो कितना हो जाएगा, x⁻⁻1 हो जाएगा, दैट इज 1/x, प्लस इधर कितना आ जाएगा 81/x पावर 4। बस इसका एक्सपेंशन हो गया। अभी कंप्यूट 98 पावर 5। ओके, कंप्यूट, मुझे पता है सभी लोग कैलकुलेटर उठा के करते होंगे, बट बाइनामियल यूज़ करके करना है। तो इसको इजीली करने के लिए मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, इसको 100 - 2 पावर 5 बाइनामियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट 0 टर्म्स क्या होता है बेटा, सो 98 का नियरेस्ट वाला जो परफेक्ट नंबर है तो 100 है। ठीक है, सो इसका एक्सपेंशन में 100 कर, देखो 100 का 5 बार भी मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ इसका एक्सपेंशन देखो स्टूडेंट क्या आएगा, पहला 100⁻5 माइनस, प्लस आर माइनस है तो अल्टरनेटली प्लस माइनस होना चाहिए। हाँ 5 में देखो कोफिशिएंट्स 5 इंटू 100⁻4 इंटू 2⁻1 प्लस 10 100⁻3 इंटू 2² माइनस 10 100⁻4 इंटू 2³ सॉरी 4 नहीं 3 तो 2⁻3 प्लस 5 इंटू 100⁻1 इंटू 2⁻4 माइनस 2⁻5। देखो स्टूडेंट 2 का पावर बढ़ाते जा रहा हूँ, 100 का पावर घटाते जा रहा हूँ,
सो ये कितना होगा 100⁵ मतलब 100 को 5 बार मल्टीप्लाई कर 10 जीरोस आएगा, माइनस इधर देखो 5 2 10 है, ऑलरेडी इधर 8 जीरो से अभी 9 जीरोस हो जाएगा, 7 8 9 प्लस इधर कितना होगा स्टूडेंट 4। ओके, तो इधर कितना जीरो से 10 100 क्यूब मतलब 6 जीरोस, इधर 1 7 जीरोस। ओके 7 जीरोस आएगा, इधर 4 है तो 4 के बाद 7 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 माइनस इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना जीरोस है 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो 5 जीरो, तो 8 के बाद 5 जीरो लगाना पड़ेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स देखो 2⁴, एक 2 ले लो, 2 5 10, 10 है तो इधर 1000 हो जाएगा, 2 की मतलब 8000 हो जाएगा, ठीक है, माइनस दिस विल बी 32, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव टर्म्स देखते हैं स्टूडेंट, ए पॉजिटिव टर्म है, ए पॉजिटिव टर्म है, ए भी पॉजिटिव टर्म है, तो इसको ऐड करते हैं। देखो हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स इधर सो ए वाला पोजीशन जो है देखो 2 जीरोस और इधर भी 2 जीरोस है, उसके बाद इधर ए वाला पोजीशन पे ऐड करने का 1 0 0, तो इधर ऐड करना है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 0 0 0 0, हाँ ये कितना 8000 है 1000 की जगह पे, और उसके बाद बस ठीक है। देखो ये कितना होगा 1000 करोड़। ओके सो 1000 करोड़ ये कितना हो जाएगा 1004 करोड़ 8000 माइनस, अब देखते हैं इसको, ये कितना हो गया देखो 1 10 100 100 करोड़। ओके सो इधर कितना है स्टूडेंट ये 8 लाख है। ओके सो 1 0 0 8 लाख मतलब इधर आ जाएगा, उधर कितना 32, ठीक है। सो ये है, अभी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 1 0 10 0 4 0 0 0 8000, उसके बाद इधर 0 3 2 0 0 8 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करें तो देखो इसमें आ जाएगा 8, तो 9 माइनस 3 6 9, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 10 माइनस 8 2, इधर 9, इधर 3, इधर 0, इधर 10 माइनस 1 9। ओके सो इधर इसका वैल्यू हो जाएगा 903 9207 968। सो 903 करोड़ 92 लाख 7968, इसको हमने बाइनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया, किधर भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स, तो ऐसा हमने बाइनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा इधर एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, सो 1.01 रेज टू कितना है, सो 10 लाख है, पावर में कितना है स्टूडेंट 10 लाख टाइम्स मल्टी, देखो याद रखना कभी भी कोई भी नंबर है 1 से बड़ा है उसको अपने मल्टीप्लाई करते जा रहा है, अपने आप से वैल्यू बढ़ते जाएगा, 1 से नीचे वाला नंबर है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करते जाए तो वैल्यू घटते जाएगा, सिंपल है। तो 0.9 को अपने मल्टीप्लाई करते जाओ, 9 9 से 81 0.81 होगा, और उसके बाद 0.7 होगा, 0.6 0.5 ऐसा होता जाएगा, मतलब घटते जाएगा। वही 1.1 को मल्टीप्लाई करते हो 1.21 1.3 1.4 ऐसा बढ़ते जाएगा। सो इधर 1 से ज़्यादा है, इसको अपने ज़्यादा बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, बढ़ने के बाद जो वैल्यू आता है 10,000 से ज़्यादा है या कम है ये आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए मैंने इसको ऐसा लिख रहा हूँ 1 + 0.1 को 1/100 लिखते, होल रेज टू 10 लाख। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो पहला टर्म तो 1 है एज इट इज रहेगा, 1 का कितना भी पावर ले लो वही है, प्लस कितना हो जाएगा
देखो इधर 10 lakhs C1 इंटू इसका पावर आ जाएगा 1/100 प्लस 10 lakhs C2 इंटू 1/100 का स्क्वायर अप टू स्वान। मुझे ज़्यादा नहीं लिखना है, एक दो टर्म से लिखना है, अप टू स्वान लास्ट एंड तक आ जाएगा। अब देखते इसका वैल्यू तो 1 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो NC1 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स n, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 lakhs बाई 100 है, 2 zeros कट हो जाएगा, प्लस सम वैल्यू, सम के कुछ तो कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स, देखो कितना आएगा, ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस के, सो 10,001 प्लस सम नंबर आया। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10,000। देखो सो 0.01 पावर 10 lakhs जो है विच इज ग्रेटर देन 10,000, समझा। देखो दिखने में नंबर छोटा दिख रहा है, पर इसको 1 लाख बार आप मल्टीप्लाई करते हो 10,000 से ज़्यादा होगा, वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद ध्यान से करना स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक्स नहीं करना है, ये तो बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, NCERT लेवल की क्वेश्चन है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन दिया है 6n - 5n, इसको अपने 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसा पूछना। देखो आपको ये पता है डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कोई भी एक नंबर है p, इसको मैंने q से डिवाइड कर रहा हूँ, कोशेंट आएगा r, सॉरी डिवाइजर से डिवाइड करो d इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आएगा r, ठीक है। सो ये नंबर को मैंने किससे डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सम d से, ओके। डिवाइड करने के बाद कोशेंट कुछ तो कुछ आया प्लस रिमाइंडर, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर को मैंने किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो 25 इंटू सम कोशेंट क्या आना चाहिए, प्लस रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1। मतलब ये पूरा नंबर जो है 25 मल्टीपल प्लस 1, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। ये पूरा नंबर को मैंने 25 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। चलो अभी प्रूव करते हैं। सो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 6n, 6n। अब देखते स्टूडेंट 5 की टर्म्स में चाहिए, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 1 + 5 होल रेस्ट टू n, ओके। सो आप सभी लोग याद रखना स्टूडेंट, 1 + x होल रेस्ट टू n का फार्मूला 1 + NC1x + NC2x² + NC3x³ अप टू सॉन NCnx रेस्ट टू n। ये याद रखना एक्सपेंशन, क्योंकि पहला टर्म 1 है उसको लिखना नहीं है, सिर्फ सेकंड टर्म का पावर बढ़ते जाएगा। इधर भी इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, NC0 प्लस NC1, ये 1 की जगह पे NC0 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5² प्लस NC3 इंटू 5³ अप टू सॉन NCn इंटू 5 रेस्ट टू n, ओके स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू है 1 प्लस इसका वैल्यू n/1 इंटू 5, और ये सभी में से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, मिनिमम देखो 5² 5³ 5⁴, तो 5² तो कॉमन ले सकता हूँ, लेने के बाद NC2 NC3 इंटू 5 अप टू सॉन NCn इंटू 5 रेस्ट टू n-2, 2 कॉमन ले लिया। अब देखो 6 रेस्ट टू n, ये 5n होगा, इधर लाए तो माइनस इज इक्वल ये टोटल नंबर को सम 5² मतलब 25 इंटू सम q ले रहा हूँ, ये टोटल नंबर आई एम टेकिंग इट एज q, प्लस क्या बचा स्टूडेंट 1, देखो हो गए। देयरफॉर 6n - 5n leaves remainder 1 when divided by 25, समझे स्टूडेंट्स। सो 25 से मैं डिवाइड करता हूँ ये पूरा नंबर को, आपको कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। देखो ये पूरा नंबर को 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहे 1। सो ये है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये हमने PMI में भी किया है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हमने ऐसा डिविजिबल वाला क्वेश्चंस किया था।
तो उधर हमने दूसरा मेथड से प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से, इधर हमने बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करके प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो अभी फाइंड ऐसा दिया है a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4 एंड आल्सो फाइंड √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4 यूजिंग दिस एक्सपेंशन। और उसके बाद ऐसा दिया है x प्लस 1 पावर 6 माइनस x माइनस 1 पावर 6 एंड इसको यूज़ करके √2 प्लस 1 पावर 6 माइनस √2 माइनस 1 पावर 6। ठीक है, हाँ। अब देखते स्टूडेंट्स, इसमें सीधी सी बात है, क्या आएगा NC0 a पावर 4 NC1 a क्यूब b प्लस NC2 a स्क्वायर b स्क्वायर NC3 a b क्यूब NC4 b पावर 4। ठीक है, ये हो गए माइनस में। ठीक है, माइनस में इसका वैल्यू NC0 a पावर 4 माइनस NC1 a क्यूब b प्लस NC2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस NC3 a b क्यूब प्लस NC4 b पावर 4। देखो स्टूडेंट, आगे माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस। अब देखिए सभी ए टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है 2 इंटू। ओके, तो इधर n के जगह पे 4 आ जाएगा स्टूडेंट, सभी में 4 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। ठीक है, हाँ 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, सभी टर्म्स 2 बच रहे हैं, ए भी 2 बच रहे, ए भी 2 बच रहे, तो 4C1 a क्यूब b प्लस 4C3 a b क्यूब। 4C1 वैल्यू 4C3 वैल्यू दोनों का सेम है, क्योंकि NCR का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, NCn-r, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/1 दैट इज 4। सो 2 इंटू 4 इंटू ए क्यूब b प्लस 4 इंटू ए बी क्यूब, और भी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 बार आएगा 8, ए और बी को बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको यूज़ करके ये करने के लिए बोल रहे, देखो √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। सेम टू सेम, ए के जगह पे √3, बी के जगह पे √2 रखे, तो इधर देखो स्टूडेंट 8 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 8 जा 40, √3 इंटू √2 √6। देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, सेम टू सेम प्रोसीजर में। ओके, तो इधर देखो x प्लस 1 पावर 6 x माइनस 1 पावर 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 6C0 x पावर 6 प्लस 6C1 x पावर 5, 6C2 x पावर 4, 6C3 x पावर 5, सॉरी x पावर 3, तो 6C4 x स्क्वायर, 6C5 x प्लस 6C6, सभी को एक्सपेंड किया। सेम टू सेम इधर अल्टरनेट डे प्लस माइनस करने का अल्टरनेट में, तो 6C0 x पावर 6, 6C1 x पावर 5 माइनस 6C2 x पावर 4 माइनस 6C3 x क्यूब, 6C4 x स्क्वायर 5x। ठीक है, ये स्टूडेंट अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा। अभी ये दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इधर x प्लस 1 पावर 6 माइनस x माइनस 1 पावर 6, ए प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन कर तो साइन चेंज हो जाएगा, ए कट ए बी कट ए बी कट ए बी कट। अब देखो ये सारे 2 टर्म्स बचेंगे, 6C1 x पावर 5 प्लस 6C3 x पावर 3 प्लस 6C5 x पावर 1। ठीक है, सो 2 इंटू, चाहिए तो x कॉमन हो जाएगा, 6C1 वैल्यू 6/1, ओके, x पावर 4, 6C3 वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 में बताया ना स्टूडेंट, इधर नीचे 3 है
तो 6 से उल्टा 3 नंबर मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। एक एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर। हाँ 6c5 इसको हमने 6c 6 माइनस 5 दैट इज 1, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर फार्मूला। 6c1 दैट इज 6/1 x गया। ओके सो इधर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल। सो 2x इंटू क्या बचा स्टूडेंट 6x पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, आप चाहिए तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अब इसके जगह पे क्या बोला है स्टूडेंट्स, √2 + 1 पावर 6 माइनस √2 - 1 पावर 6। x के जगह पे √2 लगाया, सो 2 इंटू √6 इंटू 6 इंटू सॉरी √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, √2 का पावर 2 करे तो 2 आता है, √2 का पावर 4 करे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 4 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 6। सो इधर 2√2 इंटू 24 प्लस 40 प्लस 6 ये हो जाएगा 30 70 72 ज़ा 140 √2। समझे स्टूडेंट्स, ये 30 हो जाएगा 40 70 72 ज़ा 140 √2। सो ये आंसर है इसका। ठीक है, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें एक फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसका। हाँ अभी a + b होल पावर n प्लस a - b होल पावर n, ये क्या होगा। ठीक है, सेम बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, हाँ अब इसका एक्सपेंशन देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसका एक्सपेंशन NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n - 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n - 2 b पावर 2 अप टू सो ऑन लास्ट में NCn b पावर n। सेम टू सेम a - b होल पावर n कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, तो इधर NCn - 1 a पावर n - 1 b सॉरी a⁻1 b⁻n - 1 प्लस NCn b⁻n। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सेम टू सेम मतलब उससे एक पहला नंबर लिखा था, पहले टर्म an है तो उससे पहले n - 1 होगा, उससे पहले n - 2 होगा, ऐसा। इधर सेम टू सेम NC0 a पावर n माइनस NC1 a पावर n - 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n - 2 b पावर 2 अप टू सो ऑन। ये जो टर्म है आपको पॉजिटिव है नेगेटिव है पता नहीं, इसका कैसे होगा, NCn - 1 इधर -1n - 1 इंटू a इंटू b⁻n - 1 प्लस ए जो टर्म है इधर NCn - 1n इंटू b⁻n होगा। सो ये दो टर्म्स कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमारे को पता नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो n मान लो इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा, n वैल्यू ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव होगा। ओके हाँ, अब तो कंसिडर करते हैं n इज इवन नंबर। ओके n इवन नंबर है। ओके सो दोनों को ऐड करेंगे, a + b पावर n प्लस a - b पावर n। ठीक है, इसमें टोटल कितना टर्म्स है स्टूडेंट्स, n + 1 टर्म्स है, n + 1 टर्म्स है। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए टर्म कैंसिल, 2 इंटू NC0 a पावर n प्लस NC2 a पावर n - 2। ठीक है, देखो जब इवन है नीचे कौन सी टर्म्स बच रहे स्टूडेंट्स, इवन टर्म्स बच रहे। हमने ऑलरेडी n इवन बोला, ये तो बचेगा अप टू सो ऑन NCn b पावर n, ये बचेगा। समझा स्टूडेंट, देखो n वैल्यू में इवन नंबर ले रहा हूँ, जब इवन नंबर लेता हूँ ये पॉजिटिव होगा, एडिशन में तो ये दोनों जोड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव होगा, कैंसिल हो गया। हाँ इसमें कितना टर्म्स है ये देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके सो नंबर ऑफ टर्म्स देखो 0 2 देखो 0 2 4 6 8 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है तो देखो स्टूडेंट 0 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। ओके 2 इंटू 0 से शुरू करके 2 इंटू 5 तक है, तो ये 5 टर्म है तो एक एक्स्ट्रा है 6 टर्म होगा। मतलब इधर जो भी नंबर आपको दिखता है n/2 + 1
ठीक है, देखो कितना दिख रहा है, इधर 10 दिख रहा है, सो 10/2 करो 5 + 1 क्योंकि 0 का भी ऐड हुआ है। सो जब भी ऐसा एक्सपेंशन आता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, तो ये फार्मूला होगा इसमें। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट्स JEE में। और सेम टू सेम n वैल्यू ऑड नंबर है, n वैल्यू ऑड नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a + b/n + a - b/n में ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 × NC0 a/n NC2 a/n - 2 अप टू सो ऑन। इधर आपको ये टर्म्स कैंसिल होगा, ये बचेगा NCn - 1 a/1 b/n - 1 ये बचेगा, क्योंकि n ऑड नंबर है तो n - 1 इवन नंबर होगा, इवन नंबर का पावर में मतलब माइनस का पावर में इवन नंबर है तो माइनस नहीं रहेगा, इधर ऑड है तो ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा। ठीक है, हाँ अब नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टर्म्स देखो इधर 0 से चालू हुआ, ओके, सो इधर नंबर ऑफ टर्म्स पिछले बार जैसा ही है, पिछले बार n तक है तो इधर कितना तक है स्टूडेंट्स, n - 1 तक है। मतलब देखो अभी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा सेम, देखो इधर 0 2 4 6 अप टू 10 तक मान लो। ये जो n - 1 है, n - 1 जो है वो कितना है 10 है, तो n - 1 के जगह पे 10 है। ठीक है, n वैल्यू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 11 होना चाहिए। ओके, अभी नंबर ऑफ ऑड टर्म्स देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। सो देखो 0 1 2, सो इधर NC0 है, इधर 2 × 0 2 × 1 2 × 2 अप टू 2 × 5 है। ओके, 2 × 5 देखो 5 वैल्यू इधर देखो 2 × 5 है, तो n - 1 के जगह पे 10 आया तो n वैल्यू, तो इससे आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगा, जब n वैल्यू 11 है तो टर्म्स कितना है स्टूडेंट 6 आया था, इधर से 6 कैसे ला सकते हो आप, n + 1/2 कर सकते हो, n + 1/2। सो इसमें भी n के जगह पे n - 1 रखो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो n के जगह पे n - 1 रखते हो, जब n इवन नंबर है तो n - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑड नंबर होगा। जब n ऑड नंबर है तो n - 1 इवन, इधर n के जगह पे n - 1 रखो। देखो इधर n तक आया ना, इधर n- देखो n के जगह पे n - 1 है, तो इसमें भी n के जगह पे n - 1 रखो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो n - 1/2 + 2, ओके +1 सॉरी, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो n + 1/2। ओके, सो सीधा इधर नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला हो जाएगा n + 1/2, n + 1/2। अभी इसमें देखो स्टूडेंट हमने 6 टर्म्स लिया था, ओके, पावर में 6 है, कितना है पावर में 6 है तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो कितना टर्म्स होना चाहिए 6/2 + 1, कितना 6/2 मतलब 3 + 1 4 टर्म्स होना चाहिए। बट इधर सब्ट्रैक्शन है, ओके सब्ट्रैक्शन है तो 3 टर्म्स आएगा, वो भी हम करते। तो इधर सेम टू सेम इधर n वैल्यू इवन है तो a + b/n + a - b/n, ये दोनों को ऐड कर रहा हो, इधर ऐड कर रहा हो ना स्टूडेंट, अभी सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 × NC1 a/n - 1 b/1 + NC3 a/n - 3 b/3 अप टू 1 आ जाएगा। इधर जब n वैल्यू क्या था, इवन था, इवन है तो क्या होगा a प्लस होगा। जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके, जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का तो दोनों सेम है, a कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, तो आपको इधर बचेगा NCn - 1, ठीक है, a/1 b/n - 1। समझा स्टूडेंट, इधर देखो आराम से। अब इधर n वैल्यू मैंने इवन वाला ले रहा हूँ, पहले हमने ऐड किया था, अभी हमने क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन है तो देखो ये दोनों गया, ये बचेगा, ये दोनों गया, फोर्थ वाला बचेगा। ऐसा जब ये n वैल्यू इवन है तो प्लस हो गया स्टूडेंट, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये दोनों कट हो जाएगा, ए बचेगा। अब इधर नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n वैल्यू इवन है, किधर तक आया स्टूडेंट, n - 1 तक। देखो सो 1 3 5 अप टू 1 n - 1 तक है, ठीक है, समझा। सो n वैल्यू इवन नंबर है तो n - 1 तक आया, तो कितना टर्म्स आएगा स्टूडेंट्स टोटल। देखो सो आपको दूसरा भी बताता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n + 1 टर्म्स था, माइनस जब ऐड किया
जो भी टर्म्स आया सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग टर्म्स बचेगा। तो टोटल n+1 में, टोटल n+1 टर्म्स में ऐड करें तो ये टर्म्स आया था। ओके, टोटल में से ये हटा दो, रिमेनिंग विल बी इवन के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये देखो n/2 + 1, अभी सब्ट्रैक्शन करो तो n+1 - n/2 -1, +1 -1 कट, तो आपको बचेगा n/2 टर्म्स है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मान लो n वैल्यू मैंने इवन 8 लेता हूँ। ओके, कितना लेता हूँ? n वैल्यू 8 लेता हूँ, क्या क्या बचेगा? 1 3 5 7, 1 3 5 7, देखो सीधा n/2 4 टर्म्स है। तो अब ये सारे फार्मूलास याद नहीं रखना है तो सिंपल एक एग्जाम्पल देके चेक कर लो। पावर 8 है, देखो आपको सिंपल बता देता हूँ मैंने। आप खुद फार्मूला जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो देखो इसमें a + b पावर 8 + a - b पावर 8 इसमें भी करेंगे, और a + b पावर 8 - a - b पावर 8, a + b पावर 7 - a - b पावर 7, नंबर ऑफ टर्म्स का आप खुद बना सकते हो। तो इसमें देखो पावर 7 की जगह पे 6 लेता हो, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको 6। हाँ, अब सीधी सी बात है स्टूडेंट, जब पावर 6 है कितना टर्म्स आएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर भी पावर 6 है तो 1 - 2 + 3 -4 5 -6 7, क्योंकि अल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा। जब आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐड कर रहे हैं, ऐड करें तो ये गया, क्या बचेगा? 1 3 5 7, कितना टर्म्स बचा है स्टूडेंट? 1 2 3 4, 4 टर्म्स बचा है। तो ये 6 से आप 4 टर्म कैसे ले सकते हो? 6/2 + 1 करो। ओके, 4 आ गया। सो इधर नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें वीडियो स्टॉप हो गया था, तो ये टॉपिक का मैंने अभी ये लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, टॉपिक क्या है? a + b होल पावर n + a - b होल पावर n, ये दोनों का एक्सपेंशन में कितना टर्म्स रहेगा? ठीक है, और सेम टू सेम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करें तो कितना टर्म्स रहेगा? सो आपको सभी को पता है स्टूडेंट्स, a + b होल पावर n का एक्सपेंशन जो है nc0 a पावर n, nc1 a पावर n - 1 b पावर 1, nc2 a पावर n - 2 b पावर 2 प्लस nc3 a पावर n - 3 b पावर 3 अप टू सो ऑन। लास्ट में सेकंड लास्ट टर्म ले रहा हूँ, ncn - 1 a b पावर n - 1 प्लस ncn a पावर 0 b पावर n, ये एक्सपेंशन है स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया था। अभी इसमें a - b होल पावर n लेता हूँ तो अल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा, nc0 a⁻n माइनस nc1 a⁻n - 1 इंटू b प्लस nc2 a⁻n - 2 इंटू b स्क्वायर प्लस nc3 a⁻n - 3 इंटू b क्यूब। ओके, इधर माइनस आ जाएगा। हाँ, अप टू सॉन। अब देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव? इधर देखो, इसमें प्लस माइनस आ रहे हैं। सो ये जो टर्म है पॉजिटिव या नेगेटिव आपको पता नहीं है, तो उसके लिए मैं ऐसा लिखना चाहिए इसको, ncn - 1 a इंटू बी पावर n - 1 इंटू -1 का पावर में भी n - 1, क्योंकि इसमें b के जगह पे अपने -b रख रहे हैं, तो b तो एज इट इज लिखा, जो माइनस है उसका भी पावर आ जाएगा, प्लस ये होगा ncn -1 पावर n इंटू बी पावर n, ये होगा स्टूडेंट्स। अभी ये दोनों को आप ऐड करते हो, जब ये दोनों टर्म्स को ऐड करते हो, ओके, ऐड करें तो n वैल्यू इवन है तो क्या होगा, n वैल्यू आड है तो क्या होगा? ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन करते हो n वैल्यू इवन है तो क्या होगा, n वैल्यू आड है तो क्या होगा? ये सारे एक्सप्रेशन हमने लिखेंगे। चलो, n वैल्यू इवन है तो देखो a + b होल पावर n प्लस a - b होल पावर n, ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो n वैल्यू इवन है तो क्या होगा देखते हैं,
देखो ए टर्म कैंसिल होगा, ए टर्म्स कैंसिल होगा, ऐसा भी दो दो टर्म्स बचेगा, 2 इंटू जो पहला टर्म है 2 बचेगा, NC0 ए पावर n, ये सेकंड वाला गया, थर्ड टर्म बचेगा NC2 ए पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। देखो इधर नीचे जो है इवन नंबर वाला बच रहे हैं, इजीली समझ में आया, इवन नंबर वाला बच रहे हैं। अभी n क्या लिया था हमने, n क्या लिया था, इवन लिया था। सो ये दोनों में से n इवन है, ये n-1 आड है, तो आड वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ए टर्म बचेगा। सो प्लस अप टू सो ऑन इधर आएगा आपको NCN b पावर n, ठीक है। सो इधर n की पावर में क्या है, n इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो माइनस चले जाएगा, जब ये दोनों ऐड होगा ये दोनों कट हो जाएगा। अब देखो कितना टर्म से, देखो स्टूडेंट n वैल्यू इवन है, सो 0 को छोड़ दो, ये टर्म साइड में रख दो, 2 1 जा, उसके बाद 4 आएगा, 2 2 जा, 2 3 जा, ऐसा। सो 2 4 6 8 ऐसा n नंबर्स तक है, बट हम क्या ले रहे हैं, n नंबर्स नहीं ले रहे, ओनली इवन नंबर्स ले रहे हैं। सो एग्जैक्टली आधा, सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। हाँ अब देखो स्टूडेंट इधर से 1, देखो 1 से चालू करो, 1 to n तक जो भी नंबर्स होता है 1 हटा दिया, 1 to n तक। अब देखे तो n वैल्यू इवन नंबर है तो आधा इवन नंबर्स होंगे, आधा आड नंबर्स होंगे, ठीक है। सो आधा इवन नंबर्स, आधा आड नंबर्स में देखो इवन नंबर्स आ रहे 2 4 6 8 अप टू n तक, मतलब n/2 नंबर्स आ गया, ये एक नंबर है तो +1। सो इधर टोटल आ जाएगा n/2 +1। समझे स्टूडेंट्स, देखो इधर 2 4 जैसा मान लो, इसको आपको सिंपल एग्जांपल में दे देता हूं। इधर जैसा a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n है, ऐसा a प्लस बी होल पावर n माइनस a माइनस बी होल पावर n है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल n वैल्यू आप 6 ले लो, n वैल्यू आप 7 ले लो। जब 6 लेता हूं टर्म्स क्या क्या आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 टर्म्स रहेंगे। सो इधर भी 1 -2 3 4 -5 6 7, मतलब इसमें ये जो वाला माइनस वाला एक्सपेंशन है इसमें। अभी आप ऐड कर रहे हो, ओके, एडिशन में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 गया और सॉरी इधर 4 पे आएगा माइनस, सो 4 गया 6 गया, तो क्या क्या टर्म्स बचेंगे, सारे फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म सेवेंथ टर्म सभी 2 बचेंगे, सभी 2 बचेंगे। सब देखो स्टूडेंट कितना टर्म्स आया, 1 2 3 4 4 आया। अभी ये n वैल्यू 6 है तो 4 कैसे आएगा, n/2 करो +1, दैट इज 6/2 +1, दैट इज 3 +1, 4 टर्म्स आ गए। सो इधर n वैल्यू इवन है, ये दोनों का आप सम करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा आपको n/2 +1। अभी कौन सी टर्म्स कैंसिल हो गए स्टूडेंट, बाकी टर्म्स कैंसिल हुआ। टोटल एक्सपेंशन में कितना टर्म्स है आपको पता है, n+1 टर्म्स है, इसमें से जो कैंसिल हुआ वो चाहिए आपको, बाकी वाला क्या रहेगा। तो अभी सब्ट्रैक्शन कर तो ये कैंसिल होके ये रह जाएंगे। सो ये टोटल में से ये वाला टर्म्स n/2 +1, ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो बाकी टर्म सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में आ गए ना, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, लाइक a + b होल पावर n माइनस a माइनस b होल पावर n में सेम टू सेम 2 इंटू आपको बचेगा NC1 a पावर n-1 b पावर 1, ऐसा NC3 a पावर n-3 b पावर 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। हाँ सो ये टोटल टर्म्स में से ये टर्म्स निकाल दो, बाकी टर्म्स आ जाएगा, टोटल टर्म्स n+1 है, उसमें से ये हटा दो तो देखो 1 1 जाएगा, n/2 बचेगा। सो जब सब्ट्रैक्शन करते हो n वैल्यू इवन है तो n/2 टर्म्स बचेंगे। सो इसको आप ऐड करो तो n+1 आना चाहिए, आ ही रहा। हाँ नेक्स्ट, जब n वैल्यू आड नंबर होता है, देखो स्टूडेंट इसमें n वैल्यू आड है तो देखो ये टर्म नहीं आएगा, आपको क्या आएगा 2 इंटू सेम टू सेम, इधर n वैल्यू आड है तो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये रहेगा NCn-1 a पावर 1 b पावर n-1 रहेगा, ठीक है। हाँ इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। जब n वैल्यू 7 ले लो स्टूडेंट्स, 7 लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस आएगा,
अब देखो जब n वैल्यू 7 लेते हो 8 टर्म्स होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स की नंबर है, और ये अल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा। अब ये दोनों को मैं ऐड करता हूं, देखो स्टूडेंट ए गया ए गया ए गया ए गया, अब देखो 2 इंटू फर्स्ट टर्म बचेगा, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, ठीक है। सो 1 3 5 7, ठीक है। कितना नंबर आया स्टूडेंट? 4 नंबर आया था, ठीक है। सो 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 टर्म्स बचा था। एन वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 7। 7 से 8 कैसे आएगा? एक बढ़ा के नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसमें ये वाला केस में कैसे आएगा? n प्लस 1/2। देखो 7 प्लस 1 करो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8/2 करो तो बाई 2 करे तो 4 आ जाएगा। मतलब इसमें देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स आया। सो इधर कितना है? n वैल्यू 7 है। 7 से 4 कैसा आता है स्टूडेंट्स? यही है n प्लस 1/2, ठीक है। अब इधर n वैल्यू आड है तो सब्ट्रैक्शन करो तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 था, उसमें से ये हटा दो, n प्लस 1/2 हटा दो, ठीक है। देखो कितना टर्म्स कैंसिल हो स्टूडेंट? 1 2 3 4। सो टोटल 8 था, 8 में आधा एडिशन में आया तो आधा सब्ट्रैक्शन में आएगा। सो इधर भी आपको n प्लस 1/2 ही बचेगा। अब ध्यान से सुनना, जब n वैल्यू इवन होता है वो 2 से डिविजिबल होगा, उसके लिए इधर n/2 प्लस 1 आएगा, इधर n/2 आएगा। जब n वैल्यू आड नंबर होता है n प्लस 1 विल बी द इवन नंबर, उसको आपने 2 से डिवाइड करो तो आधा आधा टर्म्स बढ़ जाएंगे। सो बहुत सिंपल है, आप ये नहीं करना मैंने 6 8 7 लिया, आप 3 या 4 5 ऐसा ले लो और भी छोटा से आ जाएंगे। सो ये नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला स्टूडेंट्स, व्हेन टू बाइनोमियल्स ऑफ सेम विद एडिशन एंड विद सब्ट्रैक्शन ऐसा दिए तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स का, इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स हर बार, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के ये फार्मूला याद रखिए तो फटाफट आ जाएगा आपको, या उधर एग्जाम्पल लेके भी आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा जनरल टर्म और मिड टर्म्स। जनरल टर्म तो मैंने शायद पढ़ाया था। सो जनरल टर्म कैसे लिखना, एक बार एग्जाम में भी मैंने पूछा था आपको। सो जनरल टर्म, जनरल टर्म इन a प्लस बी होल पावर n एक्सपेंशन। जनरल टर्म को हमने ऐसा भी बोल सकते हैं r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म, दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल NCR a पावर n माइनस आर b पावर r। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इधर r वैल्यू क्या होना चाहिए? r इज इक्वल 0 1 2 अप टू 1 टिल n तक रहेगा, ठीक है। अभी मुझे x प्लस माइनस 3y होल पावर 10 में जनरल टर्म लिखना है या r प्लस 1 टर्म लिखना है, कैसे लिखूं? सो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर n के जगह पे 10 है, a के जगह पे x है, b के जगह पे माइनस 3y है। सो 10CR x पावर 10 माइनस r माइनस 3y पावर r, ठीक है। सो ये जनरल टर्म हो जाएगा। इसमें ऐसा पूछा है मुझे थर्ड टर्म T3, ओके। सो मैं ऐसा लिख रहा हूँ थर्ड टर्म चाहिए T3। सो T3 को आपको ऐसा लिखना है, ये फॉर्म में लाना है तो T2 प्लस 1, मतलब अब देखो स्टूडेंट R वैल्यू कितना आया? 2। सो इसमें रखो 10C2 x पावर 10 माइनस 2 माइनस 3y पावर 2। सो 10C2 कितना होगा स्टूडेंट? नीचे 2 है, सो 10 से उल्टा 2 नंबर लिखो, सो 10 और 9 अपन नीचे 2 इंटू 1, तो x पावर 8 हो जाएगा। पावर में इवन नंबर है तो माइनस गया, सो 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू वाई स्क्वायर, सो 2 5 जा, ओके, 9 9 जा 81, 81 5 जा, ओके। सो 9 9 जा 81, 8 10, 8 10 का आधा तो 405 x पावर 8 y स्क्वायर। दिस इज द थर्ड टर्म वैल्यू। सो सिमिलर वे आपको पूछा है स्टूडेंट्स 9th टर्म,
नाइन्थ टर्म। सो नाइन्थ टर्म मतलब T9 क्या लेना है, दिस विल बी T 8 + 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10C8 x पावर 10 - 8 -3y/8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते 10C8 को कैसे फाइंड करना है, इतना लंबा है सर। सो NCR को हमने कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, NCn - R लिख सकते हैं। सो ऐसा 10C8 को 10 - 8 कितना होगा 2, 10C2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 10C2 इंटू x पावर 2, इधर पावर में इवन नंबर है तो कोई झंझट नहीं, डायरेक्टली माइनस चले जाएगा, 3⁸ इंटू y⁸8। 10C2 वैल्यू इधर फाइंड किया, देखो स्टूडेंट 10 इंटू 9/2 इंटू 1, 2 5 सो 9 5 45 हो जाएगा। सो इधर इसको मैं लिख रहा हूँ 45 इंटू 3⁸8 इंटू x² इंटू y⁸8। इसको आगे सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3⁸8 फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। चाहिए तो ये 45 को अपना ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 9, 9 मतलब 3², सो 5 इंटू 3⁻10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल टर्म है। सो ये जनरल टर्म फाइंड करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन में एक पर्टिकुलर x का पावर वाला पूछेगा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, x² - 2/x इसका होल पावर 8 दिया है। सो ये जो एक्सपेंशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, फाइंड x³ कोफिशिएंट इफ एग्जिस्ट एंड x⁻7 कोफिशिएंट इफ एग्जिस्ट। दूसरा कांस्टेंट टर्म इफ एग्जिस्ट, ठीक है। इफ एग्जिस्ट क्यों बोल रहा हूं, ये x³ का कोफिशिएंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इधर दोनों आड़ की जगह पे एक इवन लेते हैं। सो x⁻8, ओके। सो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। चलो अभी चालू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला, कभी भी ऐसा फाइंड करना है तो इसका जनरल टर्म लिखो। सो TR+1 क्या होगा स्टूडेंट्स, 8CR, ठीक है। और इधर x² - R इंटू माइनस है इधर -2/x⁻R। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 8CR एज इट इज। x⁻ कितना आएगा स्टूडेंट, 16 - 2R, इधर भी x⁻R आ जाएगा इंटू -2⁻R। सो 8CR इंटू -2⁻R इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x⁻m/a⁴n होगा, 16 - 3R होगा स्टूडेंट, 16 - 3R। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड x⁻3 कोफिशिएंट, x⁻3 कोफिशिएंट फाइंड करना है। मतलब इधर x⁻3 होना चाहिए, मतलब इसके जगह पे x⁻3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो पुट 16 - 3R = 3। अब देखो स्टूडेंट, ये 3R इधर, ये 3 इधर, सो 16 - 3 = 3R। तो R कितना आएगा, 13/3। बट इधर R वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 अप टू 7 किधर तक, 8 तक। सो ये R वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट पॉसिबल। सो इधर नॉट पॉसिबल लिखने की जगह पे आपको ऐसा लिखना, मतलब ये पॉसिबल तो नहीं, R वैल्यू आएगा नहीं, इसका मतलब है x³ कोफिशिएंट। इधर ध्यान रखने का बात यह है, कोई भी कोफिशिएंट चाहिए तो उसमें R वैल्यू आपको नहीं आ रहा है, तो कुछ बुक्स में ऐसा दिया है स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है 0। तो इधर x³ कोफिशिएंट ये R वैल्यू नहीं आएगा बट कोफिशिएंट तो 0 होगा, x³ कोफिशिएंट = 0, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखना है, ठीक है। तो x³ का कोफिशिएंट है ये 0 होगा। सेम टू सेम ये वाला में आते हैं। इधर x⁻8 चाहिए, थोड़ा नंबर आने के लिए कोशिश करेंगे, तो इधर 16 - 3 की जगह पे 3 का मल्टीपल चाहिए, तो कितना आना चाहिए, 16, 1 निकालो या 4 निकालो, 4 या 7 निकालो, राइट 7 ही लेते हैं, ठीक है। पहला 7 लिखा था ना, वो बराबर था। अभी
तो इधर क्या करना, पुट 16 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। देखो स्टूडेंट, अभी आपको x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये एक्सपोनेंट की जगह पे 7 रखना चाहिए। तो इधर 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7 9 हो जाएगा, r वैल्यू आपको मिलेगा 3। सो ये तो पॉसिबल है, r वैल्यू 3 हो सकता है। सो अभी डायरेक्टली x पावर 7 कोफिशिएंट चाहिए, तो कैसे लिखूँ मैंने, ये r के जगह पे इधर डाल दो, कितना हो जाएगा 8c3, देखो 8c3 इंटू -2 बस ये लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द कोफिशिएंट। सो आपको पता है 8c3 कैसे करना, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 नंबर्स लिखा, बाई नीचे 3 से उल्टा 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर माइनस है, माइनस तो रहेगा, पावर में 8 नंबर है तो -8। सो 6 गया, 8 8 जा 64, 7 जा, so this become -448. so this is the coefficient of x power 7 in this expansion। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अभी आपको क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल नहीं रहेगा। वेरिएबल नहीं रहेगा मतलब वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो 0 होना चाहिए। सो इधर 16 माइनस 3r इज इक्वल 0 करो। सो 3r इज इक्वल 16, r इज इक्वल 16/3। सो r इज इक्वल 16/3 पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो कांस्टेंट टर्म, इधर भी सेम टू सेम कांस्टेंट टर्म या 0 देगा, कई कई जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट देता है, डजेंट एग्जिस्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखो, कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, ओके, उसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट 0 है। कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म आप 0 मान सकते हैं। सो इसका भी एक्सपेंशन में जनरली कितना होगा, 9 टर्म्स होगा, बट इनकेस कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहे, +0 तो मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, सो दैट इज नॉट काउंटेड एज ए टर्म। ठीक है, सो बट जनरली कांस्टेंट टर्म को अपने ऐसा 0 या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो बोर्ड में लगभग 0 दे सकता है, कई बुक्स में डज नॉट एग्जिस्ट दिया है, तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी आगे देखते हैं। सो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, सो अकॉर्डिंग टू द बुक्स यू फॉलो। बोर्ड का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हिसाब से करने का, कॉम्पिटिटिव है तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से करने का। और इसमें एक फार्मूला है, सो एक शॉर्टकट है, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो a इंटू एक्स रेस टू पी प्लस बी अपॉन एक्स रेस टू क्यू होल रेस टू n। याद रखना स्टूडेंट, ये शॉर्टकट ये फॉर्म में है तो ही, जो दिया हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन ये फॉर्म में है तो ही आपको अप्लीकेबल होगा, वरना नहीं। सो आपको चाहिए ये एक्सपेंशन में एक्स रेस टू m कोफिशिएंट चाहिए, एक्स रेस टू m कोफिशिएंट चाहिए। तो मान लो m कोफिशिएंट ये TR+1 टर्म में है, TR+1 टर्म में है, NCR x रेस टू a x रेस टू p पावर n-r इंटू b अपॉन x रेस टू q रेस टू r। ठीक है, सो एंड सो कोई भी टर्म में, कोई मतलब आपको एक पर्टिकुलर पूछा है, x रेस टू m का कोफिशिएंट पूछा है, तो मैं सारे जनरल टर्म लिख के उसके बाद वैल्यू फाइंड करके ढूंढने की जगह पे मैंने एक जनरल टर्म लिया, इसमें r वैल्यू डाले तो आएगा। इसमें से आप क्या ले सकते हैं, 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे टर्म इसमें से आ सकता है, r वैल्यू 0 1 2 3 रखे तो। सो एक पर्टिकुलर टर्म पूछ रहे वो, जिसमें x का कोफिशिएंट कितना होना है, मतलब x का एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, m होना चाहिए। तो कौन सी टर्म है वो, तो उसको ढूंढने के लिए सीधा एक फार्मूला है, r इज इक्वल टू np माइनस m अपॉन p प्लस q। ये फार्मूला आप यूज करते हो। सो n दिया है, p दिया है, m दिया है, p q ये दोनों भी दिया है। इधर कंडीशन ये है n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर मान लो। ठीक है,
नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद m कुछ भी हो, m से कुछ लेना देना नहीं है, p कुछ भी हो, q कुछ भी हो, बट n कंपलसरी पॉजिटिव इंटीग्रल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूं। तो ऐसा दिया है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 6 में इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट टर्म मतलब स्टूडेंट्स इधर x रेस टू 0 है, तो तब क्या हो जाएगा, r वैल्यू सिर्फ np/p+q हो जाएगा। सबसे पहले इधर p n वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स 6, p कितना दिया है इधर देखो 1, q कितना दिया है, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, इसका पावर कितना है 1, ठीक है। p वैल्यू सॉरी 2 है, ओके। हाँ अब r इज इक्वल इधर m वैल्यू तो 0 है, इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहे हैं। r इज इक्वल फार्मूला क्या था, np/p+q, np कितना है 12/p+q 2 + 1, सो 12/3, ये हो जाएगा 4। सो अभी r वैल्यू आ गया स्टूडेंट 4, सो सीधा सो t4 + 1 इज द इंडिपेंडेंट टर्म। सो देखो स्टूडेंट t4 + 1 लिया मैंने, फार्मूला क्या था NCR दैट इज 6c4, ओके। फर्स्ट टर्म देखो 3/2, अभी x लिखने का जरूरत नहीं है, तो भी मैं लिख के बताता हूँ, x का टर्म सारे कैंसिल हो जाएगा, तो x जनरली लिखने का जरूरत नहीं है, तो भी मैं इधर लिख रहा हूँ, लिख के सिंप्लीफाई कर दे तो 6 - 4 हो जाएगा 2। सेकंड टर्म कितना है -1/3x पावर 4, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 6c4 को मैंने फार्मूला बताया था, NCR को NCn-r लिख सकते हैं, सो 6c4 को 6c2, इसका डिफरेंस 6c2, ठीक है। इधर 3² मतलब 9/4 इंटू x⁴, इधर माइनस तो चले जाएगा, 1/3⁴ मतलब 81 इंटू x⁴, ये दोनों कैंसिल, 9 9 जा, 6c2 वैल्यू कितना है 6 इंटू 5/2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 9। देखते स्टूडेंट्स 2 3 जा, सो 3 3 जा, सो कितना हो गया स्टूडेंट्स 5/4 3 जा 12। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट। आपको यही क्वेश्चन में x⁻, इधर मान लो x⁻3 का क्वेश्चन पूछा है, इधर कितना आ जाएगा 12 - 3, 12 - 3 मतलब 9/3 दैट इज r वैल्यू 3, r वैल्यू 3 इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। सो जो कोफिशिएंट चाहिए वो कोफिशिएंट आ जाएगा। मान लो x⁻1 का क्वेश्चन पूछा है, सो इधर कितना आ जाएगा 12 - 1 कितना 11, 11/3, ये डिविजिबल है नहीं है, सो देयर इज नो x⁻1 कोफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते स्टूडेंट्स इसका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट मिड टर्म्स, मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स, सो a+b⁴n इसका एक्सपेंशन में कितना मिडिल टर्म्स होंगे, ओके। मान लो n वैल्यू 4 मान लो, n वैल्यू 5 मान लो स्टूडेंट्स, 4 है तो कितना टर्म्स रहेंगे 1 2 3 4 5 टर्म्स रहेंगे, दिस इज द मिडिल टर्म। n वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स रहेंगे, सो ये दोनों मिडिल टर्म्स। सो सीधी सी बात है, इसमें देखो 4 से 3 कैसे आएगा, हाफ करके 1 ऐड कर दो, सो n/2 + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, इज मिडिल टर्म, ठीक है सीधा। व्हेन n वैल्यू इवन है तो, हाँ जब n वैल्यू ऐड होता है कितना टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं, देखो 5 को 1 ऐड करके /2 कर दो 6, सो दैट इज n + 1/2 एंड, और उसके बाद और एक ऐड करना पड़ेगा, 3 है तो 4 है तो इसको 1 ऐड करें तो n + 3/2,
टर्म इज मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स। इधर दो आएंगे, एन वैल्यू आड नंबर है तो, इवन नंबर है तो एक ही आएगा। और ये जो टर्म का बाइनामियल कोफिशिएंट होता है एन सी एन बाई टू, एन सी एन बाई टू, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट बाइनामियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनामियल कोफिशिएंट। इसमें क्या आएगा, जब एन वैल्यू आड है तो एन सी एन माइनस वन बाई टू कामा एन सी एन प्लस वन बाई टू। इसका कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट, इसका देखो आपको टी आर प्लस वन चाहिए, तब इधर क्या हो जाएगा, इधर आर प्लस वन है तो एक कम रहेगा इधर, तो कौन सी टर्म है इधर, एन प्लस वन बाई टू तो टर्म है, तो माइनस वन करो तो एन माइनस वन बाई टू, इधर भी माइनस वन करो ए, इधर भी माइनस वन करो एन बाई टू। सो दीज आर द, ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, सो दीज आर द ग्रेटेस्ट बाइनामियल कोफिशिएंट्स व्हेन एन इज आड। ठीक है, सो इससे दो आ गए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट बाइनामियल कोफिशिएंट भी आ गया और मिडिल टर्म्स भी आ जाएगा। सो मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करना उसका भी क्वेश्चंस करेंगे जैसा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 3x प्लस 4y होल रेस्ट टू 12, सेम x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू 11। इसमें मिड टर्म्स फाइंड करो, मिड टर्म्स फाइंड करो। सो इधर n वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 12। जब n वैल्यू 12 है तो ये इवन नंबर है, सो व्हाट इज द मिडिल टर्म, देन t n बाई टू प्लस 1, तो टर्म इज मिड टर्म, मिड टर्म। सो व्हाट इज t n बाई टू, दैट इज 12 बाई टू, 6 प्लस 1 is the, that is t7, seventh term, that is seventh term is mid term, mid term। okay, so t7 फाइंड करो स्टूडेंट, t7 को हम ऐसा लिख सकते हैं t6 प्लस 1, that is 12c6, देखो बराबर आधा हो गया, तो 3x पावर 12 माइनस 6 मतलब 6, 4y पावर 6। इसको आगे सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लंबा कैलकुलेशन होगा, ये भी लंबा कैलकुलेशन होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख देना। तो इधर n वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 11। सो आड नंबर है, आड नंबर है तो देखो t11 प्लस 1 बाई टू कामा t11 प्लस 3 बाई टू, दीज आर मिड टर्म्स, मिड टर्म्स दो रहेंगे। ठीक है, सो t12 बाई टू मतलब t6 एंड ये t7 आर मिडिल टर्म्स। अभी t6 मुझे फाइंड करना है तो क्या रखना है इसको, t5 प्लस 1, सो 11c5 होगा, x पावर 11 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 5। इसको अब चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11c5 एज इट इज रखो, ए माइनस रहेगा तो x रेस टू 6, इधर x रेस टू 10, तो इधर 2 रेस टू 5 मतलब 32 अपॉन x रेस टू 12 में से, सॉरी 10 में से 6 गए तो 4, ये आ जाएगा। अभी t7 फाइंड कर रहा हूँ, t7 को t6 प्लस 1, ये भी 11c5 होगा तो x रेस टू, सॉरी 11c6 होगा, 11c6 11c5 दोनों सेम रहेंगे, इधर 11 माइनस 6 मतलब 5 होगा, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 6 होगा, तो ये 11c6 x रेस टू 5, इधर माइनस तो चले जाएगा 2 रेस टू 6 मतलब 64, इधर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा, x रेस टू 5 बाई x रेस टू 12 दैट इज x रेस टू 7। ठीक है, सो ऐसा मिडिल टर्म्स हमने फाइंड कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट जस्ट हमने कुछ नहीं किया, जनरल टर्म में वैल्यूज डाल दो बस आंसर आ जाएगा, इधर आर वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऐसा मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम। सो एन वैल्यू इवन है तो एक ही मिडिल टर्म रहेगा, आड नंबर है तो दो मिडिल टर्म्स रहेंगे। सो दैट डिपेंड्स, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, मिडिल टर्म या ब्रैकेट में ऐसा एस बोल के देता है, सो मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स। ओके, एक है तो एक, दो है तो दो। सो उसके बाद इधर एक क्वेश्चन दिया है, सो फाइंड ए इफ 17th, 18th terms of 2 plus a whole raised to 50 are equal,
दूसरा 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू 2n में मिडिल टर्म क्या है ये फाइंड करो। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर 17th टर्म T17 एंड T18 ये दोनों इक्वल है। हाँ टी इधर देखो स्टूडेंट, T17 मतलब कितना हो जाएगा, NC17 ऐसा होगा, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं T16 + 1 इज इक्वल टू T17 + 1। हाँ T16 कितना है स्टूडेंट्स, 50 है, सो 50C16, ओके 50C16 हाँ इंटू इधर कितना हो जाएगा 50C16 के बाद इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर तो जैसा TR+1 का फार्मूला क्या है, तो NCR 2⁻n-r इंटू A⁻r, ठीक है। हाँ इधर T16 कितना हो जाएगा 50C16 इंटू 2⁻50 - 16 हो जाएगा 34 इंटू A⁻2 हो जाएगा 16। सेम टू सेम इधर 17 में, सो 50C17 इंटू 2⁻50 - 17 कितना हो जाएगा 33 इंटू A⁻17 होगा। अब देखो स्टूडेंट इधर 16 है, इधर 17 है, कट करें तो एक बचेगा, इधर 2⁻34 है, 33 है, कट करें तो इधर एक 2⁻1 बचेगा। सब देखो A इज इक्वल टू इधर 50C16 इंटू 2⁻1 ये वैल्यू है। अब देखते हैं इधर A वैल्यू, मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, सो NCR अपान NCR-1, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, याद रखना इधर R है तो R-1, देन ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखो n-r+1 भाई इधर नीचे वाला R इधर लिखो, ऐसा 15C17 अपान 15C16 इसका वैल्यू देखो, ये दोनों वही है ना बट उल्टा है, तो जो भी वैल्यू आता है उसको उल्टा लिखते हैं। सो अब देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ये दोनों का डिफरेंस 50 है, 15 नहीं 50, हाँ ये दोनों का डिफरेंस ऊपर डालने का 50 - 16 दैट इज 34 अपान इधर नीचे जो 17 है इधर लिखने का, तो इसका आंसर कितना है स्टूडेंट 2 आया। सो ये जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू 2, इज आंसर 1। बहुत सिंपल है, देखो लिखने में तकलीफ लग रहा है बट देखो करने में फार्मूला याद है तो बहुत सिंपल आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, बहुत बार काम आ जाएगा। इसमें पावर जो है ये 2n क्लियरली पता चल रहा है इवन है, सो जब इवन होता है व्हाट इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म तो एक ही रहेगा, दैट इज T 2n/2 + 1 दैट इज Tn+1 इज द मिडिल टर्म। सो इसका फार्मूला क्या होता है 2nCn इंटू 1⁻2n - n इंटू x⁻n, सो 2nCn इंटू x⁻n बस। हाँ इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछा है उसने, तो ये लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स 2n अपान n इंटू 2n - n इंटू x⁻n। क्यों स्टूडेंट्स, NCR का फार्मूला है n⁻r इंटू n - r, ठीक है। अब 2n फैक्टोरियल मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो ऑन 2n - 1 इंटू 2n अपान abn फैक्टोरियल है, abn फैक्टोरियल है इंटू x⁻n। अभी मैं स्टूडेंट्स इसमें क्या करता हूँ, सारे इवन नंबर्स एक साइड, ऑड नंबर्स एक साइड, तो कितना रहेगा, मान लो 10 नंबर्स की प्रोडक्ट है, उसमें 5 इवन नंबर 5 ऑड नंबर, ऐसा टोटल 2n नंबर्स है, उसमें n इवन नंबर्स होंगे n ऑड नंबर्स होंगे, दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू सो ऑन 2n - 1 ऑड नंबर है बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। उसके बाद इवन नंबर्स कितना है स्टूडेंट्स, सो अभी लिख रहा हूँ देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू सो ऑन 2n इंटू x⁻n। हाँ हर एक इवन नंबर को हमने, ये पहला इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, सेकेंड वाला 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, सो हर नंबर में 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कितने बार 2 आता है, कितना नंबर से सारे n नंबर है, क्योंकि 2n नंबर्स में
n नंबर्स ऐड हो गया, n इवन हो गया, हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सो इसमें से 2 आएगा, इसमें से 2, इसमें से 2, ऐसा हर एक नंबर से 2 फैक्टर कॉमन निकालो ताकि आपको क्या मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, सो इधर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये दोनों रहेगा इंटू हर एक इवन नंबर में से 2 2 2 2 ऐसा कॉमन ले, तो प्रोडक्ट में है तो उसके लिए 2n आएगा। उसके बाद आपको बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 2n तक है। इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 2 इंटू 1, 2 1 जा, इसको 2 2 जा, 2 3 जा, अप टू 2n जा। सो ये 2 2 2 2 सभी में से 2 निकाला, 2n हो गया। उसके बाद क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने, हाँ इंटू x⁻n था एज इट इज x⁻n। अभी इसमें ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 अप टू n फैक्टोरियल, n मतलब n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर आपको बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n इंटू x⁻n, ठीक है। सो ये मिडिल टर्म ऑफ 1 + x होल रेज़ टू 2n, सिंपली आप 2n-cn भी लिख सकते हैं, बट उसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो उसके बाद और एक क्वेश्चन है इधर, फाइंड x⁻6 y⁻3 कोफिशिएंट इन x + 2y होल रेज़ टू 9। दूसरा आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन x + a होल रेज़ टू n। हाँ देखो स्टूडेंट्स, इसका पहला हमने जनरल टर्म लिखते हैं। सो TR+1 इज इक्वल क्या होगा 9CR x⁻9 - r इंटू 2y⁻r। हाँ आपको क्या चाहिए x⁻6 चाहिए, टू गेट x⁻6 इंटू y³ कोफिशिएंट। इसको मैंने थोड़ा चेंज करता हूँ 2r इंटू y⁻r लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ इसका कोफिशिएंट चाहिए तो सीधा देखो y का पावर कितना है स्टूडेंट्स, r है, इधर 3 है तो r वैल्यू 3 हो जाएगा। यही नहीं, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 9 - r = 6 मतलब r = 3। सो देयरफॉर x⁻6 y³ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9c3 इंटू 2⁻3। एक सौ टर्म लिखना नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है। अभी आर्थ टर्म फ्रॉम एंड देखो स्टूडेंट, सो अब देखो फॉर एग्जांपल n वैल्यू दिया है, ठीक है, n वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 अप टू मैं कितना तक लिखता हूँ 10 और 11 टर्म्स 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 टर्म्स है। तो मुझे पूछा है लास्ट से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स 9th टर्म हो गए, ओके। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, देखो इधर r = 3, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। सो कौन से आया स्टूडेंट 9th टर्म आया T9। ये दोनों नंबर्स को यूज करके मैंने 9 कैसे ला सकता हूं, देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। सो ये 9th टर्म चाहिए, 9th टर्म चाहिए तो कैसे आएगा देखो, सो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड 1 2 3 थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो आपको क्या पूछा है n वैल्यू 10 दिया है, r = 3, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है, तो इधर हमने क्या लिखना है, ओके। सो T9 मतलब देखो इधर मैंने ऐसा लिख रहा हूं आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल T, ठीक है।
मुझे 9 चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 7 आ रहा है। 9 करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। सो Tn प्लस 2 माइनस आर, n प्लस 2 माइनस आर, सिंपल लॉजिक है। आपको पता चल रहा है n वैल्यू 10 है तो 11 टर्म्स रहेगा। लास्ट से तीसरा टर्म है तो 1 2 3 9 आया। 9 कैसे आएगा, ये दोनों को देखो जोड़े तो 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 2 ऐड कर दो तो टी n प्लस 2 माइनस आर, ओके, या n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 2 टर्म। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस ए होल पावर n इज इक्वल टू आर्थ टर्म इन, एंड से करना है तो इसको टर्म्स को घुमा दो, a प्लस एक्स होल रेस्ट n, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर करो या b प्लस ए होल स्क्वायर करो, फार्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर बीच में माइनस आए तो क्या फर्क पड़ता है, बीच में माइनस आए तो आप उल्टा करते हो, आगे माइनस आ जाएगा, बस इधर माइनस रहेगा, बस वही फर्क है, उसके अलावा तो कुछ फर्क नहीं होगा। अब इधर क्या बोला है, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या हो जाएगा, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है तो टी एन माइनस आर प्लस 2, टी एन माइनस आर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, एन, इसको ऐसा लिखना चाहिए ना, टी एन माइनस आर प्लस 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स पावर, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस इधर हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू ए रेस टू एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। हाँ, सो आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्स प्लस ए होल पावर एन, उसको उल्टा कर दो तो एक्स प्लस ए प्लस एक्स होल पावर एन में आर्थ टर्म कितना हो जाएगा, टी आर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, टी आर माइनस 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन सी आर माइनस 1 इंटू ए, पहला टर्म ये है तो ए रेस टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू, इधर जो है वो आर माइनस 1, देखो दोनों में सेम ही आया। हाँ, ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है, दोनों सेम रहेगा, एन सी आर इज इक्वल एन सी एन माइनस आर करो, दोनों सेम रहेगा, समझा। सो आप सीधा एंड से कोई भी टर्म फाइंड करना है तो टी एन प्लस 2 माइनस आर करो, या घुमा के मतलब आगे पीछे करो टर्म्स को, तो सीधा जो टर्म पूछा है वो टर्म फाइंड करो तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस ए होल पावर एन एक्सपेंशन में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स दिया है 240, 720 एंड 1080, देन फाइंड एक्स ए एन, तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। सो T2 कितना दिया स्टूडेंट, सेकंड टर्म, टू कोफिशिएंट्स नहीं, डायरेक्टली टर्म दिया है। सो T2 को आप कैसे लिख सकते हो, T2 का मतलब कैसा है, T1 प्लस 1, ओके राइट। इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, NC1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू ए रेस टू 1, इसका वैल्यू हो गया 240। इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हो, NC1 वैल्यू होगा n इंटू एक्स रेस टू n अपॉन एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 240, ठीक है। हाँ, अभी T3 पूछा है, इसको हमने T2 प्लस 1 लिख सकते हैं, दैट इज 720। सो NC2 एक्स रेस टू n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 720। सेम NC2 को हमने कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू n अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 720। सेम T4 दैट इज T3 प्लस 1 1080 दिया है, तो NC3
x रेस टू n माइनस 3 a रेस टू 3 इज इक्वल टू 1080 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इधर x रेस टू n अपॉन x रेस टू 3 इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 1080 1 2 3। अब देखते स्टूडेंट्स, सो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो ये ऊपर लिख रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू n बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन n बाई 1 इंटू एक्स रेस टू n बाई एक्स इंटू ए इज इक्वल 720 बाई 240। ठीक है, सो 0 0 कट, सो 24 1 जा 24 3 जा, इधर a 1a कट, x पावर n कट, 1x कट, n कट। सो इधर देखो स्टूडेंट्स, आपको a बाई एक्स वैल्यू आ रहे हैं, a बाई एक्स, इधर n माइनस 1 बाई 2 है, उसको उधर लेके जा रहा हूँ 6 बाई n माइनस 1, a बाई एक्स वैल्यू आया। सेम टू सेम 3 अपॉन 2 कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू n बाई एक्स रेस टू 3 इंटू ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू n बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 अपॉन 720। ठीक है, सो इधर 0 0 कट, 36 2 जा 36 3 जा, ए स्क्वायर ए कट हो जाएगा, एक्स रेस टू n इधर एक्स स्क्वायर कट कर, तो इधर एक x बचेगा, 2 इंटू 1 कट, n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 कट। क्या बचा है स्टूडेंट्स, इधर भी देखो a अपॉन एक्स बचा है इज इक्वल टू, इधर जो भी बचा है उसको उधर लेके जाओ स्टूडेंट्स। इधर देखो, इधर 3 और 2 बचा है, देखो ये 2 a2 कट हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है वो उधर चले जाएगा 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस 2। समझा, इधर a बाई एक्स वैल्यू 6 बाई n माइनस 1, इधर a बाई एक्स वैल्यू 9 बाई n माइनस 2। सो ये दोनों को मैंने इक्वेट करे तो देखो ये दोनों से, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन n माइनस 2, 3 2 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। सो ए 3 को इधर, n को इधर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर बराबर है सो इधर सर इधर 2 बचा नहीं, 2 इंटू 1 था, सो इधर 2 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 2 बचे तो इसका वैल्यू इधर नीचे आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, सो इधर वैल्यू हो जाएगा 2n माइनस 2, सभी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ठीक है, सो इधर 4n माइनस 8। ठीक है, इधर 2 इंटू n माइनस 2, सो 4n माइनस 8 इज इक्वल 3n माइनस 3। अभी इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, ए माइनस 8 इधर ए इधर, तो सिंप्लीफाई कर दो, तो 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 8 माइनस 3। सो n इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 5। ठीक है, n वैल्यू 5 आ गए स्टूडेंट। उसके बाद ये पहला इक्वेशन में या इसमें रख दो, तो a बाई एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 6 अपॉन कितना n वैल्यू 5 माइनस 1 4, तो 6 अपॉन 4 मतलब 3 बाई 2। सो फ्रॉम दिस a इज इक्वल 3 बाई 2 x। अभी इधर से अब देखो, ये जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में पुट करो आप सारे वैल्यूज। n कितना है स्टूडेंट्स
5 इंटू इधर कितना आ जाएगा, एक एक से कट करें तो एक्स रेज टू 4 बचेगा, एक्स रेज टू 4। हाँ ए, व्हाट इज ए वैल्यू, 3/2x इज इक्वल टू 240। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू 240/5 इंटू 2/3, तो 3 8 जा 24, सो 5 1 जा 5 6 जा 30, सो x रेज टू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5। फ्रॉम दिस x वैल्यू 2 आ जाएगा, इधर से a वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखो स्टूडेंट्स, a आ गया, x आ गया, n आ गया। सो थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक करने का तो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको कैलकुलेशंस ध्यान से करना पड़ेगा। सो इधर मैंने एक कैंसिल किया, बट मुझे पूरा कैंसिल नहीं, उसकी वजह से 2 ले नहीं पाया मैंने, तो उसकी वजह से उधर मिस्टेक है। बट प्रॉपरली करें तो आपको आराम से आ जाएगा, n वैल्यू 5, a वैल्यू 3, x वैल्यू 2। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल में ये क्वेश्चन कंपलसरी देता है, और कई जगह पे कॉम्पिटेटिव में भी पूछा है, a वैल्यू, x वैल्यू, n वैल्यू, ये प्रोसीजर है, ऐसा आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। सो अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक मैं मतलब आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। सो आपको कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।